सीकर के फतेहपुर से बड़ी खबर है। सीवरेज टैंक में 3 मजदूरों की मौत। फतेहपुर के सरदारपुरा इलाके का पूरा मामला है। सीवरेज टैंक को साफ कर रहे थे दरअसल मजदूर। तीनों को अचेत अवस्था में लाया गया था अस्पताल। चिकित्सकों ने अस्पताल में तीनों को मृत घोषित किया। हादसे के बाद कई जनप्रतिनिधि अस्पताल पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, मजदूरों की मौत का ये मामला। दरअसल सीवरेज टैंक को साफ ये मजदूर कर रहे थे और इसी दौरान तीनों अचेत हो गए। अचेत अवस्था में अस्पताल लाया गया था। चिकित्सकों ने अस्पताल में तीनों को मृत घोषित कर दिया और हादसे के बाद कई जनप्रतिनिधि अस्पताल पहुंचे हैं। सीवरेज टैंक को साफ करने के दौरान यह हादसा, अचेत हुए मजदूर जिनको अस्पताल लेकर जाया जाता है लेकिन डॉक्टर्स मृत घोषित कर देते हैं। फतेहपुर के सरदारपुरा इलाके का ये पूरा मामला है। दरअसल सीवरेज टैंक में 3 मजदूरों की मौत हुई है। हालांकि इस तरीके से कई मामले अलग अलग जगहों पर अगर आप देखेंगे, ना केवल राजस्थान बल्कि अलग अलग राज्यों में आप देखेंगे तो ऐसे मामले ऐसा लगता है कि आम हो चले हैं। सीवरेज टैंक की सफाई के दौरान कई बार मजदूर अचेत होते हैं और अस्पताल भी पहुंचाया जाता है लेकिन उनकी मौत हो जाती है। यहाँ अगर बात करें सीकर की, तो सीवरेज टैंक की सफाई कर रहे थे मजदूर और उसी दौरान अचेत हो जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। हुकुम सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है। हुकुम सिंह, और क्या जानकारी है? बिल्कुल दीपिका, ये सीकर के फतेहपुर से बेहद ही दर्दनाक हादसा है और 3 मजदूर हैं, 3 परिवारों का दीपक बुझ चुका है। और ये जो फतेहपुर का सरदारपुरा इलाका है जो फतेहपुर शहर में ही है, जहां पर सीवरेज के टैंक की सफाई करते समय ये हादसा हुआ है। तो तीनों ही मजदूर है, जो मजदूर इसमें लगातार ये कार्य करते हैं। लेकिन जिस तरीके से हम लोग लगातार देखते हैं कि जब सीवरेज टैंक की सफाई करते समय प्राय ऐसी स्थिति होती है कि कहीं ना कहीं लापरवाही, जो विभागीय लापरवाही होती है उस तरीके से हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये हादसा लापरवाही से है और अंदर जो गैस बन जाती है उसकी स्मेल से बेहोशी के बाद में जब इनको हॉस्पिटल निकाला गया और हॉस्पिटल पहुंचाया गया तब तीनों ही मृत अवस्था में रहे हैं। इनके परिजनों को उचित मुआवजा दिलाने की स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं और लोगों का कहना है कि जो तीनों ही जो मजदूर थे उनका पूरा परिवार उन पर आश्रित था और ये ऐसा हादसा है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। इस समय परिवार के लोग भी हॉस्पिटल पहुंचे हैं। जो फतेहपुर का जो कपिल जिला अस्पताल है वहां पर पहुंचे हैं। फतेहपुर नगर परिषद सरदारपुरा क्षेत्र का मामला है। लगातार लोग जैसे इस खबर के बाद में मौके पर पहुंच रहे हैं और प्रशासन से मुआवजे परिवार को मृत परिवार को मुआवजा दिलाने की मांग करें। हुकुम सिंह, क्या पर्याप्त उपकरण नहीं होने की वजह से हादसा हुआ है या फिर कोई और वजह समझ आती है? बेहद प्रारंभिक स्थिति, अभी सीधे इनको हॉस्पिटल लेकर आए थे और वहां पर प्राय टैंक की सफाई के दौरान इस तरीके से मजदूरों को टैंक में शिफ्ट कर देते हैं और प्राय ऐसा देखा गया है। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि पर्याप्त संसाधन नहीं रखे जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और संभवतः आज भी ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन फिलहाल 3 परिवारों के 3 जो ये साथी हैं जिन्होंने इस काम में प्राय ही हमेशा रहते थे, ऐसा बताया जा रहा है कि प्राय यही सफाई करते थे। लेकिन आज ऐसी क्या स्थिति रही, अंदर किस तरह से टैंक में क्या किस तरह की गैस लीकेज हुई है या क्या कौन सी गैस बनी है जिस तरीके से पहले बेहोशी की बात में और तीनों ही मजदूर है जो अपनी जान खो चुके हैं। अब ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं अस्पताल में किस तरीके से परिजन इकट्ठा हुए हैं और साथ ही साथ जनप्रतिनिधि भी कुछ पहुंचे हैं अस्पताल। कौन कौन पहुंचा है, इस संबंध में कोई जानकारी? अभी फिलहाल जिस तरीके से मामला है, तीनों ही जो मृतक हैं वो बहुत ही सक्रिय और बहुत ही व्यवहारिक लोग बताते हैं कि लगातार जब लोग उनको कॉल करते उपलब्ध रहते थे, उनकी अच्छी सामाजिक उनकी पकड़ थी और जैसे ही सूचना मिली है, सूचना के साथ में मजदूरों को न्याय दिलाने के लिए, उनके हितों के लिए तमाम वो प्रतिनिधि पहुंचे हैं और हॉस्पिटल में लगातार इस खबर की जानकारी साथ में लगातार लोग पहुंच रहे हैं और प्रशासन से इन परिवारों को मुआवजा दिलाने के लोगों की पहली प्राथमिकता है कि इस तरीके से जिस तरीके से यह हादसा हुआ है दोबारा भविष्य में ऐसी घटना न हो। जो जिला अस्पताल है फतेहपुर का, वहां पर इस समय सूचना के बाद में लगातार लोग पहुंच गए। परिजन हैं वो शौक हैं कि कुछ समय पहले जो परिवार के ये लोग हैं जो अपने काम के लिए जाते हैं और इस तरह के हादसे का शिकार होकर। ठीक है हुकुम सिंह, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो देखिए, हादसा ही दुखद रहा है और चिंता का विषय भी है। इस पर सोचने की जरूरत भी है। आगे इस तरीके से हादसा ना हो, इस तरीके से इस पूरे मामले पर विचार करना होगा क्योंकि 3 परिवार जिन्होंने किसी अपने को खो दिया है, परिवार बेहद दुखी है और साथ ही साथ आप देख रहे हैं अस्पताल में इकट्ठा है और प्रशासन से वार्ता चल रही है, मुआवजे की मांग की जा रही है।